भगवते वासुदेवाय। आपका स्वागत है भक्ति का संसार चैनल पर, जहां हम धर्म, भक्ति और आस्था की गहराइयों को सरल शब्दों में समझते हैं। आज हम बात करेंगे उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा के बारे में, जो सभी पापों का नाश करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली मानी जाती है। इस वर्ष उत्पन्ना एकादशी की तिथि 15 नवंबर 2025 शनिवार की आधी रात 12:49 AM से प्रारंभ होगी और 16 नवंबर 2025 रविवार को 2:37 AM पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार व्रत 15 नवंबर 2025 शनिवार को रखा जाएगा। व्रत का पारण 16 नवंबर 2025 को दोपहर 1:10 से 3:18 तक किया जाएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत सभी एकादशियों में से सबसे पहले मानी गई है, यानी एकादशी माता का जन्म दिवस है। भगवान विष्णु के परम भक्तों के लिए यह दिन अत्यंत पवित्र है। एक समय की बात है, सृष्टि की रचना के आरंभ में जब भगवान श्री हरि विष्णु ने संसार की रचना की, तब धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने अनेक शक्तियों उत्पन्न की। इसी समय असुर दैत्य ने तीनों लोकों में अत्याचार फैलाना शुरू किया। वह इतना शक्तिशाली था कि देवता भी उसे भयभीत हो गए और भगवान विष्णु के शरण में जा पहुँचे। भगवान ने गहरी निद्रा ली और उसी समय उनकी देह से एक तेजस्विनी कन्या उत्पन्न हुई। वही थी एकादशी देवी। उस देवी ने आगे बढ़कर मुर दैत्य का वध किया और भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवी, तुम मेरे समान पूजनीय रहोगी। जो भी मनुष्य तुम्हारे दिन व्रत करेगा उसे मोक्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार इस दिन को उत्पन्ना एकादशी कहा गया है, क्योंकि इस दिन एकादशी माता का जन्म हुआ है। चलिए जानते हैं व्रत विधि। पहला, प्रातःकाल स्नान करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करें। दूसरा, भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीप जलाएं। और तीसरा, पीले फूल, तुलसी दल और पंचामृत से पूजा करें। चौथा, दिन भर उपवास रखें, फलाहार या जल मंत्र ग्रहण करें। पांचवा, संध्या के समय भगवान विष्णु की आरती करें और कथा सुनें। छठवां, अगले दिन पारण के समय दान पुण्य करें और व्रत का समापन करें। इस कथा के लाभ जानते हैं। सभी पापों का नाश होता है, मानसिक शांति और आत्मबल की प्राप्ति होती है, विष्णु लोक यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है, जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ता है। भक्तों, उत्पन्ना एकादशी का यह व्रत न केवल शरीर को शुद्ध करता है बल्कि आत्मा को भी पवित्र बनाता है। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि इस पवित्र दिन उपवास रखिए और भक्ति और दया भाव के साथ श्री हरि विष्णु की पूजा करिए। जय श्री हरि विष्णु, जय एकादशी माता। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो भक्ति का संसार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए। बेल आइकन दबाएं ताकि हर एक धार्मिक कथा और व्रत की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। हरि ओम तत्सत।